नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ एक खास मेहमान बरेली स्मार्ट सिटी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम साथ हैं। हम उनसे जो राजनीतिक परिदृश्य बनने जा रहा है 10 मार्च को किस तरह का फैसला आएगा उस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इसके अलावा आपने इस बार के चुनाव में 9 सीटों पर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है। क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए या ये उस कयास तक पहुंचने के लिए कि क्या रिजल्ट आ सकता है, आप हमारे साथ हैं। हम उनसे यही सब जानेंगे कि किस तरह की तस्वीर विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। एक सबसे बड़ा दबाव अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर था इस बार कि उसे अपनी 9 की 9 सीट बचानी थी। जिस तरह से 2017 में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो इस बार जो गेंद थी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी कि किसी भी तरह से वो प्रदर्शन फिर से बरकरार रखना है। जिस तरह चुनाव हुआ है आपको क्या उम्मीद लग रही है? चुनाव जिस तरह हुआ है मुझे लगता है कि सीटें फिर से ही हम पाने जा रहे हैं। कोई कठिनाई ऐसी दिखाई नहीं देती। हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि 9 की 9 सीटों को बरकरार रखा जाए। फाइट ज़रूर मुझे कुछ सीटों पर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि सीटें भाजपा ही बहुमत में जीतेगी और जो फाइट है वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि अगर जीत होगी तो हो सकता है 5,000 वोट में जीत हो। बाकी सारी सीटें तो फिर से भाजपा जीतने जा रही है। करीबी मुकाबला देख रहे हैं जी, कुछ सीटों पर करीबी मुकाबला लगता है। जैसे इसकी वजह क्या है? जैसे आप ये मान कर चल रहे हैं कि ज़्यादातर सीटें भाजपा जीतेगी, क्या वजह हो सकती है कि लोगों ने भाजपा के साथ जाना पसंद किया, वो समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के साथ नहीं? सबसे बड़ी बात तो सुशासन की है कि लोगों को जो भय था, चाहे अगर वो हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात की जाए, गुंडागर्दी की बात की जाए, अपराध की बात की जाए, तो उस पर जो लगाम लगी है उससे भी एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर ये पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। मातृशक्ति की बात करें तो जो हमारे महिला पुलिस के लिए ख़ास तौर से जो मजनुओं के ऊपर जो चलाया गया है अंकुश, उससे जो युवा हैं, ख़ास तौर से हमारी जो युवा बहनें हैं, युवा लड़कियां हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये ज़रूर समझ में आया है कि सुरक्षा का माहौल देने के लिए सबसे ज़्यादा अगर सिंसियरिटी के साथ काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन जैसे आप योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, बिजली फ्री देने का मामला हो, और भी बहुत सी उन्होंने घोषणाएं की। तो क्या जब आपकी अगर ये सरकार जिस तरह से ये काम कर रही है तो विपक्ष जिस तरह से तमाम चीज वायदे कर रहा है मैनिफेस्टो में अपने, तो उसका असर नहीं होगा क्या? नहीं, असर तो आएगा, असर तो ज़रूर आएगा। ऐसा लगता है कि, लेकिन असर आने का मतलब ये नहीं कि वो सीटें जो है वो जीत ली जाएंगी विपक्ष के द्वारा। तो अगर कुछ लोग विपक्ष के पक्ष में जाएंगे तो विपक्ष के पक्ष से कुछ लोग हमारे पक्ष में भी आएंगे। लेकिन तो एक चीज़ मैंने देखी चुनाव के दौरान, देखिए 2017 मैंने जब कवर किया था तो लास्ट मूवमेंट पे मुझे लग रहा था कि चुनाव हल्का सा जैसे स्विंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। एक माहौल दिख रहा था क्योंकि लोगों में जो बयान आ रहे थे, जैसे आपके जितनी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके बयानों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये लगा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयानों को लेकर चर्चा था लोगों के बीच। जैसे वो कहते थे कि आ रहे हैं अखिलेश, नई सपा है, नई हवा है, तो कुछ दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार कड़ा मुकाबला दे रही है। देखिए, अब उनको लगता था कि शायद किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा बन के दिख भी रहा था, लेकिन चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, उसका कोई बहुत बड़ा असर ज़मीनी नहीं दिखाई दे रहा है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय, अगर उन्होंने देश के किसानों से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी कि शायद जो कानून लाए गए थे कृषि के, वो ठीक से उनको समझा नहीं पाए, किसानों को शायद वो ठीक से अपनी बात को रख नहीं पाए उनके सामने, जिससे कि उनको ये ज़रूर गलतफहमी हुई कि ये शायद किसान विरोधी हैं, तो इसलिए उसको वापस लिया गया। तो मुझे लगता है कि चुनाव लोगों को कुछ भी दिख रहा हो, पर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में ही आने जा रहा है।
बरेली की बात करें तो यहाँ 9 सीट में कुछ विधायकों को लेकर नाराजगी थी। जी चुनाव से पहले लोगों ने मीटिंग तक की उनके जी खिलाफ जी कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला तो हम हाँ वोट नहीं देंगे। तो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत लेगी? देखिए, विरोध जहाँ था, ऐसी कुछ जगह पर मैं स्वयं भी गया हूँ, मैंने वहाँ लोगों से बात की है। विरोध कुछ जगह तो बनाया गया था, विपक्ष द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि 100% जनता कभी भी किसी के साथ नहीं होती है, विपक्ष के साथ भी जनता होती है, वो एक माहौल बनाते हैं। उन्होंने भी कोशिश की थी 2-3 जगह ऐसा माहौल बनाने की कि हमारे जो मौजूदा विधायकगण हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वो जब उसके बारे में आकलन किया गया तो ये बिल्कुल समझ में आ गया कि विपक्ष की ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिस हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ अंदर दम नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और यहाँ की जो सीटें हैं, कुछ सीटों में जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन सीटें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से आने जा रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से इस बार सोशल इंजीनियरिंग की गई जी टिकटों के बंटवारे में। जी जैसे पहली बार ये हुआ कि शहर और कैंट सीट से मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को नहीं लाकर जी उन्होंने हिंदू समाज के कैंडिडेट को लड़ाया। जी। तो इसका फायदा भी लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को हो सकता है। नहीं, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा किया था कि हिंदू समाज के ही समाज से अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, तब कैंट से खड़ा किया था, और इस बार जो है तब भी शहर से किया था। और हाँ, नवाब मुजाहिद थे, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर उन्होंने वैश्य समाज के लोगों को उतारा है, तो उसका कोई फायदा पिछली बार भी नहीं हुआ था और इस बार भी मुझे लगता है कि कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत नेता का टिकट काटा कैंट में, और उनकी जगह जिनको लाया गया उनको लोगों का कहना था कि बहुत कम लोग जानते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है जैसे राजेश अग्रवाल की। देखिए, वो हमारे राजेश अग्रवाल जी को हमारे अब वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनको इतना बड़ा पद दिया गया है, और बीजेपी में 75 साल का जो एज है उसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला। ये कहना गलत है कि उनका टिकट काटा गया है, उनका टिकट कटा नहीं है, एज उनकी हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी रजामंदी के साथ टिकट दिया गया है। उनको कोई इस तरह का नाराजगी भी नहीं है कि। लेकिन आज तो जैसे उनके बेटे की तरफ से फेसबुक पर कुछ पोस्ट की गई, वो भी चुनाव के दौरान नहीं बोले। देखिए, फेसबुक पे जब पोस्ट आई तो अगले दिन ही उसका खंडन आ गया था कि ये मेरा जो फेसबुक पेज है वो किसी ने हैक करके कोई ऐसी खबर डाली है, ये उन्होंने स्वयं अपना खंडन किया है। भाजपा के लिए चुनौती नहीं था ये कि राजेश अग्रवाल को हटाने के बाद किसको लाएं, उसमें फिर इनका नाम तय हो गया संजीव? नहीं, संजीव अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष हैं, आरएसएस में पहले से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं और प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कोई नया नाम नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो एक अच्छा नाम दिया गया है, वैश्य समाज के अगर टिकट दिया गया है तो वैश्य समाज में ही रखा गया है, उसका तो फ़ायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि अब जब युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवा प्रदेश है, युवाओं की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, तो आज उनको टिकट दिया गया है तो उसका फ़ायदा लोगों को भी होगा, और जब वो जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में काम भी जरूरत से ज़्यादा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक और टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काटा कि राजेश मिश्र और पप्पू भरदौल को B3 में से हटा के एक नए जो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा थे उन्हें ले आया गया। अब उसके प्रति तो क्यों टिकट नहीं मिल पाया उनको, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है, और एक सर्वे नहीं, 2-2, 3-3 सर्वे होते हैं हर सीट के ऊपर। तो ऐसे प्रदेश में जिन सीटों पर उन सर्वे में ये आया कि ये विधायक यहाँ पर जीतने की स्थिति में नहीं है, उनके टिकट बदलने की बात थी, तो उसमें हमारे बरेली में भी अब एक सीट ऐसी बिखरी निकल के आई, तो जहाँ पर ऐसा लगा पार्टी को कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए वो टिकट बदला गया। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं हो सकता है एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन विधानसभा में एक नाराजगी का मैसेज तो गया, क्योंकि जब वो आंवला में वोट मांगने के लिए गए जी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि तुम अपने ब्राह्मण को हराने के लिए आ गए। एक वीडियो बहुत वायरल जी जी, वो वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन आंवला में उसके बाद मैं भी गया था, मैंने काफ़ी ब्राह्मणों की मीटिंग की है वहाँ पर, और
ब्राह्मणों में मुझे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं दिखाई दी। मुझे तो ये लगा कि हमारे जो जितने भी ब्राह्मण भाई बहन हैं वो पूरी तरह से समर्थन में हैं और वो ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट आज समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अभी तक वो भाजपा के विधायक हैं, अभी भी मौजूदा विधायक भाजपा के हैं और वो हाँ इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। पहले वो बहुजन समाज पार्टी से भी लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं। तो लगातार पार्टियां उन्होंने बदली हैं और जब यहाँ से आंवला से जब वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाए और बिलसी से चुनाव जीते तो आंवला उसके बाद से कभी आए नहीं। जब वहाँ से चले गए तो लोगों को ये बात भी पता है, आंवला वाले इस बात को भी कहते हैं कि ठीक है आप पड़ोस के ज़िले से विधायक थे तो कम से कम हमारी कुछ सुनने तो आ सकते थे, तो वो उसको सुनने नहीं आए, तो ये भी एक नाराज़गी लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी चाहे भले कोई ऐसा प्रदर्शन करे, लेकिन अब से पहले के चुनाव में ये होता आया है कि कैंट और शहर उसकी सीट कंफर्म मानी जाती थी। यहाँ तो हम जीत ही रहे हैं, यानी 2 सीट से तो आपकी शुरुआत हो ही जाएगी। लेकिन पहली बार ये चर्चा है लोगों के बीच कि यहाँ कुछ फेरबदल हो सकता है। देखिए लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के दोनों वैश्य प्रत्याशी मैदान में हैं और हमारे यहाँ से एक वैश्य और एक हमारे कायस्थ बरादरी से हैं। लेकिन शहर से अगर मैं बात करूँ तो 2 बार से लगातार विधायक हैं और डॉक्टर अरुण कुमार अपने आप में एक बहुत सहज व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। कैंट की बात की जाए तो मैंने बताया जिस तरह से वैश्य समाज के लिए वो सीट है तो उसमें हमारे संजीव जी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। दोनों सीटों पर मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह की परेशानी है। हाँ, चुनावी समीकरण और लोग तो तरह तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन वो कयास सिर्फ 10 तारीख की सुबह तक हैं। जैसे जैसे 7 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी वो कयास धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे और 11 बजे तक जो है सारी स्थिति साफ हो जाएगी। 9 सीटों में अगर हम आपसे जानें, जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ सीटों पर मार्जिन कम होगा, वो कौन सी सीट होगी? अगर मार्जिन कम की बात करते हैं तो हमारी एक नवाबगंज सीट है, मुझे लगता है कि वहाँ मार्जिन कम हो सकता है। एक भोजीपुरा की सीट है, तो ऐसी सीटें ये मुझे नज़र आती हैं, लेकिन जीत में कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। सीट जीतेंगे ज़रूर, मार्जिन कम हो जाएंगे वो अलग बात है। एक चुनाव में इस बार की ये भी देखा गया कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या इस तरह के और दल हो, AIM ने भी यहाँ पे कैंडिडेट उतारे, लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ है उसमें वो ये लगा कि या तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे लोग, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। तो क्या आपको भी लगा कि जो रिजल्ट आएंगे वो भी इसी तरह के होंगे जिस तरह लोग बात कर रहे हैं? देखिए, जो बातचीत तो ज़रूर ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन कुछ जगह कांग्रेस भी नज़र आई है, चाहे वो कम नज़र आई हो लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा वोटर जो है वो अपनी बात को सही तरीके से जनता के सामने रख भी नहीं रहा है। उसके मन में क्या है ये कोई जान नहीं पा रहा है। ये तो 10 तारीख को जब रिज़ल्ट खुलेंगे तभी पता लगेगा कि स्थिति कैसी है। और स्थिति अगर आकलन की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर भी ज़्यादा नज़र आती है। तो भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार बनाने जा रही है। जैसे लोगों ने ये एहसास नहीं होने दिया है कि उन्होंने कहाँ वोट किया है, तब ये लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि 9 की 100 सीट भाजपा को जाती है। अब ये अंदाज़ा तो देखिए, क्योंकि विपक्ष अपने तरीके से अंदाज़ा लगाएगा, हम अपने तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि हमने जहाँ भी जो नाराज़गी की स्थिति देखी थी वहाँ जाके फिर लोगों से हमने बातचीत की तो हमें ये लगा ही नहीं, हमें लगा कि नहीं ये विपक्ष के कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर इस तरह की बात की है कि वो नाराज़गी विधायक के खिलाफ दिखाई है, वरना ऐसा कहीं कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नज़र नहीं आया कि लोगों में कोई नाराज़गी हो। भाजपा के सुशासन से लोग खुश हैं, ख़ासतौर से बरेली में जो बच्चों का जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको जो स्मैक के तस्कर, जो नशीले पदार्थों के तस्कर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरह से बुलडोजर चला है, उससे भी लोगों में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति ये ज़रूर आश्वस्त हुए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अगर सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जाति की हो सकती हैं, वो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ लिखा नहीं है कि कौन नहीं उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस पर जो प्रहार हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। इस तरह के जो कारोबार करेंगे उनके खिलाफ सख्त, इतनी सख्त कार्रवाई होगी, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि करोड़ों रुपए के महल ढह जाएंगे।
तो उससे मुझे लगता है कि वो जो चेतना है वो लोगों को अभी दिख नहीं रही है, वो वोटों में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। आपने भी डॉक्टर उमेश गौतम जी को सुना। बहुत से लोगों ने उनकी बातचीत से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 10 मार्च को किस तरह के रिजल्ट आने जा रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं और बहुत सी बातें आपने इशारों में साफ कर दी हैं। अब 10 तक का इंतज़ार करना होगा कि 10 को किसके हक़ में फैसला आने जा रहा है।